आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी लड़कियां ऐसी मिल जाएगी जो बोलेगी कि मैं उस लड़के के साथ थी, उसने मुझे धोखा दिया, मैं यहाँ बर्बाद हुई, वहाँ बर्बाद हुई, उस लड़के ने मेरे साथ चीट किया, उस लड़के ने मेरे साथ डबल गेम खेला। पर ये सारी लड़कियां है कौन? सोसाइटी इतनी इम्बैलेंस क्यों है? एक लड़का ऐसा है जिसे 6-6 लड़कियों को डेट करने का एक्सपीरियंस है, वो 6-6 लड़कियों को एक साथ डेट कर सकता है। और एक लड़का ऐसा है जिसको कभी किसी लड़की को डेट करना तो दूर की बात है, उसको लड़की से बात तक नहीं होती, उसका इंटरेक्शन तक नहीं होता। वो लड़का कितना भी एफर्ट लगा ले, कितने भी गिफ्ट ले आए, कितना भी किसी लड़की को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे दे, वो लड़की उससे नहीं पड़ती है। तो ये सब क्यों होता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल सोसाइटी वांट्स मेन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने अक्सर सुना होगा कि पुराने जमाने में लोग चाहते थे कि हमारे घर में लड़का पैदा हो। तो वो क्यों चाहते थे? लड़के से उनको ऐसा क्या मिलता था? मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सही था, पर लड़के से उनको ऐसा क्या मिलता था? मर्दों से सोसाइटी बहुत कुछ चाहती है। आज के टाइम पे सोसाइटी में मर्दों के एल ऐसे ही नहीं लगे हुए। हर लड़की को जिस तरह से लाइफ में बहुत सारे लड़कों को अटेंशन मिलता है थ्रू सोशल मीडिया, किसी भी तरह से, ट्यूशन में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, हर जगह लड़की को, अगर ज्यादा सुंदर लड़की होगी उसको ज्यादा प्रपोजल आएंगे, ज्यादा अप्रोच किया जाएगा। पर अगर एक लड़की एवरेज भी दिखती है, उसको भी प्रपोजल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और बड़ी बड़ी एज के लड़कों से प्रपोजल आते हैं। जब एक लड़का प्यूबर्टी को नया नया हिट करता है, उसको कुछ पता तो होता नहीं उसके बारे में, उसी टाइम वो क्लास में कुछ ऐसी चीजें नोटिस करता है कि क्लास में कुछ चुनिंदा लड़के हैं जिनके पीछे सारी लड़कियां पड़ी हुई है, सारी लड़कियां उनको अटेंशन देती है, और बाकी के लड़के जितने भी होते हैं, मैक्सिमम जो लड़के होते हैं वो अपना गेम में लगे रहे, कोई आपस में बकवास कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई इतना फट्टू है कि वो साइड में जाके बैठ रखा है। और कुछ ही लड़के होते हैं जिन्हें सारी लड़कियों का अटेंशन मिलता है, जिसे हम कैंडी बॉय बोलते हैं। मैक्सिमम लड़के जब 18, 19, 20 के होते हैं तो उनके घर वाले, चाहे वो कुछ करते हैं क्या नहीं करते, पर उनके घर वाले उसको उसी टाइम से फोर्स करने लगते हैं कि तुमको लाइफ में कुछ बनना है, तुमको अपने करियर में फोकस करना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि मैं जब 19-20 समथिंग का था, तो मैं कॉलेज में था, तो उस टाइम पे मैंने अपनी बहन को बोला था, कुछ चीजें डिस्कस की थी उसके साथ, तो उसने मुझे एडवाइस किया था कि ये टाइम ये सब करने का नहीं है, ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम करियर बनाने का है। मेरे पापा ने मुझे हमेशा से फोर्स किया कि तो ये स्कूल पास आउट जैसी होगा तो हम तुझे बाहर भेज देंगे, दूसरे शहर भेज देंगे कॉलेज में, और तुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। तो मुझे शुरू से ही ये चीज़ का पता था कि मुझे बाहर भेजने वाले और मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। और बहुत सारे लड़कों की ज़िंदगी में यही होता है कि उनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा टेंशन दी जाती है। उनको या तो आर्मी, कुछ लोग होते हैं जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो आर्मी के लिए उनको फोर्स किया जाता है। काफ़ी सारे लड़के होते हैं जिन्हें बोला जाता है कि तुम इस तरह से पढ़ो, इस तरह से काम करो। उनको पता होता है, उनको चीज़ें समझाई जाती है बचपन से ही कि ये जो तुम कर रहे हो इसके बेसिस पे तुमको कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। बचपन से ही उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि यार तुमको लाइफ में कुछ बनना है, उसके बाद ही तुमको कुछ मिलेगा। क्योंकि लड़का होना ही अपने आप में कई बार एक अच्छी चीज़ भी आ जाती है और कई बार एक अभिशाप भी होता है। 19, 20, 21 की उम्र में कई सारी लड़कियां आपको भी अपने आसपास मिलेंगी जो कार वाला लड़का ढूंढ रही होती है बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, जो एक ऐसा लड़का ढूंढ रही होती है जो सेटल हो रखा हो, जो उसको प्रोवाइड करे। एक लड़की को उस कार में बैठने के लिए, उसमें घूमने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगा, कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगे, वो सोचती है कि मैं डिजर्व करती हूँ एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि उनकी बायोलॉजी उनको ये फेवर करती है। वही लड़कों की लाइफ 19, 20, 21 में इतनी ज्यादा फेड अप होती है, इतनी ज्यादा वो परेशान होते हैं कि उनको पता होता है कि वो दुखड़ा भी कहीं जाके नहीं रो सकते, क्योंकि उनको पता है कि सोसाइटी उनको जज करेगी। कुछ लड़के फौज की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लड़के गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लड़के प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लड़के अपने पढ़ाई में ओवर फोकस्ड होते हैं। अब उस कॉलेज टाइम में जब लड़कियां कार वाला लड़का ढूंढ रही है, एक सेटल्ड लड़का ढूंढ रही है, एक पैसे वाला लड़का ढूंढ रही है, उस टाइम पे उस लड़के के पास ये तीनों ही चीजें नहीं होगी। उसको ये सारी चीजें कमाने में, जुटाने में टाइम लगेगा, और मम्मी भी इतना पैसा नहीं देती, उनके पास जेब में भी इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने में लगाए या तुम में। उनको यही समझ नहीं आता। अब काफी लोग बोलेंगे कि यार पैसे से सब कुछ नहीं होता, कई बार लड़की को प्यार दो, केयर दो, ये करो वो करो, उस टाइम भी सब कुछ हो जाता है, चल जाता है, काम चल जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जब लड़का किसी लड़की के साथ घुसता है रिलेशनशिप में, उस टाइम पर रिलेशनशिप में आपको भी पता है बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है। उन कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करते करते इंसान अपना करियर चौपट कर देता है। फिर आते हैं तीसरे टाइप के लड़के जिनके अंदर अभी इतनी स्किल डेवलप हुई ही नहीं है, वो इंट्रोवर्ट थे, वो फट्टू थे, उनकी बस की नहीं है, उनसे किसी लड़की की आंखों में तक नहीं देखा जाता। मैं आपको बता दूं, मैं अपना पर्सनल ही चीज बताता हूं। जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम पे मुझे किसी लड़की की आंखों में देखा ही नहीं जाता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी मैं किसी लड़की से प्रॉपर आइज टू आइज मिला के बातें कर सकूं।
मेरे अंदर सच में इतनी हिम्मत नहीं होती थी। उस टाइम पे लड़कों को सीखने में काफ़ी सारे लड़के होते हैं, मैं अकेला नहीं था, मैं भी बहुत सारे लड़कों को ऐसा जानता था कि वो भी ऐसे थे। तो मोटा मोटा 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में, यानी कि कॉलेज लाइफ में, लड़कों के पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास इतनी स्किल नहीं होती, या फिर उनके पास इतनी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होती कि वो किसी लड़की को इंप्रेस कर पाए। अब पर्सनैलिटी से याद आया, लड़कियों को आज के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियों को 6 फुट का इंसान पसंद है, चाहे वो लड़की 5'1" की हो, 5'2" की हो, 5'3" की हो, 5'4" की हो, कैसी भी लड़की हो, उसको 6 फुट का एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही कॉमन ट्रेंड है। वहीं एक एवरेज इंडियन मेल की हाइट होती है 5'8", पर 5'8" को अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारा सही होता है, पर सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा रेसिज्म भरा हुआ है लड़कों के प्रति कि उनको बताया जाता है कि 6 लड़के से नीचे वाला लड़का तो मैं डेट ही नहीं करती। इस वजह से जो छोटी छोटी लड़कियां जो अभी अभी जो प्यूबर्टी हिट कर रही है या फिर 12th पास कर रही है, उनके मन में भी ये चीज़ आती है कि 6 फीट का इंसान बेस्ट होता है। 6 फीट इज द मिनिमम कैटेगरी फॉर अ बॉयफ्रेंड। अपने आसपास ही देख लो, आपको कितने लड़के ऐसे दिख रहे हैं जो 6 फुट से ऊपर के या 6 फीट के। तो सबसे पहले तो लड़कों की एक बहुत बड़ी आबादी को छान दिया गया कि जो 6 फुट से नीचे के हैं वो दूर रहो। उसके बाद जो 6 फुट से ऊपर के हैं उनमें भी पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। आपको पता है कि इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री है, जिनके पास आज भी ज़्यादातर परिवारों के पास कार नहीं है, पैसा नहीं है कि वो हर लड़की को घुमा सके, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा सके या फिर उसको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सके, वो भी एट द एज ऑफ 19, 20, 21, 22 जवानी के टाइम पे जब लड़कों की जॉब नहीं होती। ऑन द अदर हैंड लड़कियां कॉलेज टाइम में अपने सीनियर से प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही होती है। उनके जो सीनियर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल बड़े बड़े, वो उनको प्रपोज कर रहे होते हैं। उनको ऐसे ऐसे नौकरी चाकरी वाले फिट लोग मिलते हैं, ऐसे सेटल्ड लोग मिलते हैं, गर्ल्स लाइक टॉल हैंडसम रिच गाय या सेटल्ड गाय विद स्किल्स। और ये सब चीजें एक कॉलेज में पढ़ने वाले आम लड़के के पास नहीं होती। इन सब की एक बहुत बड़ी वजह बॉलीवुड भी है। बॉलीवुड की वजह से लड़कियों के अंदर एक बहुत बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डेवलप हुई है। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी को ही देख लो, उसमें लड़कों को इस तरह से दिखाया गया कि उनके अंदर उनकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वो अमीर होंगे, उनकी कार होगी, उनके पास ऐसा होगा वैसा होगा, कॉलेज की लाइफ इतनी हसीन होगी। जबकि आपको भी पता है कि रियल लाइफ तो कुछ और ही कह रही होती है। एक लड़की बायोलॉजिकली इसी तरह से बनती है कि जो टॉप 5 लोग होते हैं, जो टॉप के लोग होते हैं, लड़की उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। लड़कियों की बायोलॉजी इस तरह से बनी है कि लड़के उनके पास खुद आते हैं तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है, इसीलिए वो हमेशा ऐसे लड़कों को चुनती है जो टॉप कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखो, अगर लॉजिकली समझो तो आपको भी समझ आएगा कि उनकी गलती नहीं है। अगर आप भी एक लड़के और आप बड़े हो रहे हो और अचानक से आपके पास बहुत ज्यादा लोगों के भाव आपको मिलने लग जाए, बहुत ज्यादा अटेंशन आपको मिलने लग जाए, तो आप भी बौखला जाओगे, आप भी गलत रास्तों में पड़ोगे, गलत रास्तों में निकल जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एविल पर्सनालिटीज है, बस वो बायोलॉजिकली उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वो हमेशा टॉप की तरफ देखती है, टॉप लोगों की तरफ देखती है। जो भी उनको अप्रोच कर रहे हैं, जो भी उनके आसपास है, वो हमेशा देखती है कि मुझे शायद कुछ बेहतर मिल जाए, शायद कुछ बेहतर मिल जाए। वो एक जगह में अटकना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस दिन ब दिन आते जाते हैं, जिसमें हमारे ज्यादातर लड़के खड़े नहीं उतर पाते। अब फाइनली मान लो कि जिस लड़के ने आज तक कोई भी लड़की को डेट नहीं किया, जब वो 23-24 तक का हो चुका है, फाइनली वो उस एज में आ चुका है कि वो किसी लड़की को डेट कर सके। उसके पास इतनी स्किल्स, इतनी समझ डेवलप हो चुकी है कि एक लड़की से बात कैसे की जाती है, और उसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं कि वो लड़की को घुमा सकता है, ये लड़की को खुश रख सकता है। पर इस एज में आके वो इतना ज्यादा अंदर से भरा हुआ होता है, विदाउट नोइंग कि वो लड़की का नेचर कैसा है, वो उसके सामने खुल के बह जाता है, खुल के अपने इमोशंस रख देता है, खुल के सब कुछ गंगा जमुना सारा कुछ बहा देता है उसके सामने, सारे इमोशंस बहा देता है विदाउट नोइंग कि ये उस चीज का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। ये ऐसा टाइम होता है जब एक लड़की डिसाइड करती है कि उसको एक गुड बॉय चाहिए या एक बैड बॉय। समाज में जिन गुड बॉय और बैड बॉय का उदाहरण दिया जाता है, वो गुड बॉय वो होते हैं जो अंदर से भरे हुए होते हैं, जो अंदर से साफ होते हैं, जिन्होंने कभी किसी लड़की के साथ बुरा नहीं किया, जिनको नहीं पता कि डेटिंग कैसे की जाती है, जिन्हें नहीं पता कि किसी लड़की का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इस्तेमाल करके उसको छोड़ा कैसे जाता है, उनको नहीं पता कि लड़की का दिल कैसे तोड़ा जाता है, वो होते हैं गुड बॉय। क्योंकि उनको इन चीजों का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हर एक नहीं, पर ज्यादातर जो गुड बॉय होते हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब फाइनली जब लड़का 25-26 के पार निकल जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन होती है, उसके बाद उसको जॉब करनी होती है, अपने परिवार को संभालना होता है, तब उसके पास बहुत सारी चीजें करने का टाइम ही नहीं बचता है। ये जो लड़के टॉप के 10-20% पे फॉल कर रहे थे, यही वो लड़के थे जो मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स को डेट कर रहे थे, और वो लड़कियां हमेशा ये सोचती रही कि ऑल मेन्स आर डॉग। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे 5 पॉइंट्स जो आपको एक नाइस गाय से एक स्ट्रॉन्ग गाय बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपना स्टैंड लेना सीखो, लर्न टू से नो। जब एक लड़की गलत काम करे, जब आपके पास या फिर टाइम ना हो और आप
आपको कोई लड़का या लड़की दोनों ही, जब आपको कोई बुलाता है और आपके पास फालतू का टाइम नहीं है, आप किसी फैमिली को अटेंड कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ना बोलना आना चाहिए। जब तक आप अपने खुद के टाइम की कदर नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा आपके टाइम की कदर नहीं करेगा। आपने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, शादियों में आते हैं, आधे घंटे तक शादी में रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आप में और उनमें यही फ़र्क है कि वो अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। जो इंसान अपने टाइम की जितनी ज़्यादा वैल्यू करता है, उसके टाइम की लोग भी उतने ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उस इंसान की भी लोग उतने ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उस इंसान को लेके लोग उतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये लाइफ में क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर दूसरा, मेक एनी हॉबी। जब आपकी एज बढ़ती जाए तब आपकी उस हॉबी में एक्सपर्टीज डेवलप हो, उसी जगह से भी आपको बहुत सारी लड़कियां मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो गिटार हो सकता है, वो डांसिंग हो सकता है, वो कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, वो जिम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तीसरा, मेक फीमेल फ्रेंड्स बट नॉट गेट फ्रेंड जोन। देखिए, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ फीमेल फ्रेंड और गेटिंग फ्रेंड जोन। फीमेल फ्रेंड आप अपनी मर्जी से बनाते हो, उसमें आपका आत्मसम्मान होता है, पर फ्रेंड जोन होना वो आपकी मर्जी नहीं होती, वो सामने वाले की मर्जी है, उसमें आपका आत्मसम्मान भी मर चुका होता है। सामने वाले पर इतनी चौड़ होती है कि ये बंदा मुझे पसंद करता है और मैंने इसे फ्रेंड जोन किया और ये मेरे साथ अभी भी घूम रहा है क्योंकि ये मुझे नहीं छोड़ सकता, इसको मुझसे बेटर कोई नहीं मिलेगा। जो इंसान फ्रेंड जोन हो चुका होता है वो हमेशा ही उसका जो मोरल होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे रहता है। हमेशा से ही उसको उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि सामने वाला जानता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, और जो सामने वाला होता है वो कॉन्फिडेंट फील करता है और वो उसे हमेशा बात बात पे छेड़ता है। वो छेड़ता भी नहीं है तो हमेशा उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि इस बंदे ने मुझे प्रपोज किया था, मैं इससे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। तो ऐसे किसी इंसान के साथ टाइम बर्बाद ना करे, या तो किसी लड़की को प्रपोज ना करे, और अगर प्रपोज कर दिया है और उसने तुम्हें फ्रेंड जोन डिक्लेयर कर दिया है तो वहां से अपना रास्ता साफ करे, साइड हो जाए और उसके साथ टाइम अपना बर्बाद ना करे। पॉइंट नंबर 4, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। मैन फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बट इमोशनली वीक। एक स्ट्रांग मैन की पहचान होती है कि कैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। पीपल विल से ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू बी वीक, बट नहीं होना है। जिस तरह से ओवर टॉक्सिसिटी ठीक नहीं है, उसी तरह से ओवर एक्सेप्टेंस भी ठीक नहीं है। और रोना है तो जाके अपनी माँ के गोद में रो, क्योंकि माँ वो इंसान नहीं है जो बाद में चल के आपको इस वजह से आप इमोशनली वीक हो, इस वजह से आपको मैनिपुलेट करेगी। पॉइंट नंबर 5, मेक अ गोल एंड अ पर्पस इन योर लाइफ में अगर ऊपर के 4 पॉइंट ना भी सीखो तो सिर्फ पैसा कमाना सीख लो यार। अगर आज आप एक लड़की के पीछे पड़े हो ना और उसे बोल रहे हो कि मुझसे शादी कर ले वगैरह वगैरह, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लव मैरिज तुम्हारी हो ही जाएगी। पर जिंदगी सिर्फ शादी तक ही नहीं होती, उसके बाद भी जिंदगी में बहुत कुछ होता है। कल को अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो, तुम एक वेल सेटल्ड लाइफ में ना हो, फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, लड़ाइयाँ होगी, उसके बाद डिवोर्स हो जाएगा। एक बात याद रखो, लेट शादी करना उतना दुख नहीं देता जितना डिवोर्स होने के बाद जब अकेली लाइफ काटनी पड़े, उसके बाद जो दुख होता है वो लेट शादी करने पर नहीं होता। तो लाइफ में पहले सेटल हो जाओ, उसके बाद शादी करने का सोचो, उसके बाद किसी के साथ जुड़े रहने का सोचो। विमेन लाइक मैन विद एम्बिशन। याद रखो, एक चिड़िया भी होती है ना, एक चिड़िया, मेल चिड़िया भी पहले घोंसला बनाता है, उसके बाद वो फीमेल को बुलाता है और फीमेल उसकी चिड़िया में, उसके घोंसले में आके अंडा देती है। चिड़िया तक इतना एफर्ट करती है, तुम किस खेत की मूली हो यार। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है, अगर आप सोचते हैं कि मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी है या फिर आप कुछ नई चीज़ जोड़ सकते हैं तो कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।